हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था गुणनखंड किस तरह से करना है, कौन कौन से फॉर्मूले हमने देखे थे, क्या करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियाँ थी, फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहली थी ज्यामितीय यानी कि आलेख की रीति, और दूसरी थी गणनात्मक। गणनात्मक के अंदर हमने फॉर्मूले सीखे थे, 3 फॉर्मूले सीखे थे। और चौथी मैंने बताई थी कि अगर तीनों फॉर्मूले ना लगें तो चौथा जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो कैसे यूज़ करना है, और जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम ये जो तरीका भी सीखने जा रहे हैं वही इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है, और बहुत ही ईजी है अगर हम लोग ध्यान से उसे सीखेंगे तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि 3 फॉर्मूले के बाद हमारा जो चौथा मेथड था जो कि था गुणनखंड फैक्टराइजेशन, वो हमें किस तरीके से करना है। तो वो हमेशा सबसे पहले किसके लिए यूज होगा? द्विघात बहुपदी के लिए। किस बहुपदी के लिए? द्विघात बहुपदी के लिए। हमारे पास द्विघात बहुपदी होगी तो हम ये वाली मेथड का यूज कर सकते हैं। अब द्विघात बहुपदी का प्रमाणित स्वरूप क्या था दोस्तों? P ऑफ x बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। ये हमारी द्विघात बहुपदी थी, जहां पर कंडीशन क्या थी कि हमारा a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी बहुपदी क्या बन जाएगी? रैखिक बन जाएगी। इसलिए a का अस्तित्व रहना जरूरी है। इसलिए a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुपदी थी द्विघात, जिसके अंदर पद कितने हैं दोस्तों? 1 2 3। अर्थात कि ये जो गुणनखंड की मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम 3 पद तो होने ही चाहिए, यानी कि बहुपदी कौन सी हो गई? फिर द्विघात बहुपदी हो गई। किस तरीके से यूज करेंगे ये मेथड? अब भी बहुत ही सरल तरीके से एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसे। मान लो दोस्तों, मेरे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ द्विघात बहुपदी का। कोई भी एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर 6x² प्लस 8x प्लस 2। यहाँ पर हमने द्विघात बहुपदी का एक उदाहरण ले लिया है, 6x² प्लस 8x प्लस 2। ध्यान से देखो दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c, पूरा का पूरा वैसे का वैसा है। अब हमें करना क्या है कि हमें क्या करना है, इस मेथड का यूज कैसे करना है। तो अब मैं इसे स्टेप में समझाता हूं, क्योंकि स्टेप वाइज समझेंगे तो ये मेथड जल्दी समझ में आएगी, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा गलतियां होती हैं इस मेथड में। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेप में क्या करना है, हमें टोटल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने स्टेप दोस्तों? 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा अंतिम पद है इसका गुणा प्रथम पद के सहगुणक के साथ करना है। किसके साथ? अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के सहगुणक से। एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं वर्ड्स में, जिससे हमें याद रहेगा कि करना क्या है। कि हमारा जो प्रथम पद है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग सीख रहे थे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें करना क्या है कि अंतिम पद जो हमारा है, यानी कि यहां पर हम लोग लिख देंगे सबसे पहले अंतिम पद, इसका गुणा हमें किसके साथ करना है? अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के सहगुणक के साथ, यानी कि प्रथम पद का सहगुणक, इसके साथ इन दोनों का गुणा करना है। तो अब हम लोग बात करें कि अंतिम पद कौन है? 2 है, तो 2 गुणे प्रथम पद का सहगुणक कौन है? 6। तो 2 गुणे 6 कितना हो गया? 12। कितना हुआ दोस्तों? 12 हो चुका है। तो 2 छिंग क्या हुआ? 12 हो गया। स्टेप नंबर 1 का काम खत्म। करना क्या है? अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के सहगुणक के साथ कर लो, यानी कि 2 गुणे 6 बराबर 12 आ चुका है। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें अंतिम पद की निशानी चेक करनी है, जो कि ये रही। तो अंतिम पद की क्या चेक करेंगे? निशानी। अंतिम पद की क्या चेक करना है हमें? निशानी। तो अंतिम पद की निशानी क्या है दोस्तों? यहां पर प्लस। क्या है? प्लस। अंतिम पद की निशानी क्या है? प्लस। तो प्लस लिख लिया हमने। क्लियर? ये सारी चीजें हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी समझना है इसलिए मैं तुम्हें इस स्टेप में बता रहा हूं। बाकी बार बार हम लोग सवाल जब सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस में ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, और ये लास्ट स्टेप है जिसमें करना क्या है दोस्तों? ये हो गया 2 पद। तीसरे और लास्ट स्टेप नंबर 3 में हमें क्या देखना है?
मध्यम पद का सहगुणक। क्या देखना है, ये मध्यम पद यानी ये जो बीच वाला है bx, इसके अंदर क्या देखना है b यानी कि सहगुणक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मध्यम पद का सहगुणक अथवा तो सहगुणक को क्या कहते हैं, गुणांक, जो कि कितना है दोस्तों, 8 है। कितना है, 8 है। तो यहां पर ये 3 चीजें सबसे पहले हमें इसके अंदर करनी है। कितनी चीजें करनी है दोस्तों, 3 चीजें। कोई भी द्विघात बहुपदी दी हो उसे 3 स्टेप में डिवाइड करो। स्टेप नंबर 1, अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के सहगुणक से, जो कि हमने कर दिया है यहां पर। स्टेप नंबर 2, अंतिम पद की निशानी चेक करो, वो भी हो गया है। और स्टेप नंबर 3, मध्यम पद का सहगुणक चेक करो कितना है। तीनों लिख दिया हमने। अब इसमें इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे मेन चीज अब आ रही है कि यूज क्या करना है। ये 3 स्टेप हमने किस लिए लिखे हैं, तो उसे समझते हैं कि ये 3 स्टेप हमें क्या बताते हैं। कि स्टेप नंबर 1 कि हमने जब गुणा किया 2 छिंग कितना आया, 12 आया। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिन्हें गुणा करने पर कितना आए, 12 आए। स्टेप नंबर 1 क्या बताता है, इस सवाल में से अंतिम पद और प्रथम पद का हमने जब गुणा किया तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर क्या है दोस्तों, 12 आए। क्या है, 12 आए। ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब आगे स्टेप नंबर 2 में क्या है, प्लस 7, और स्टेप नंबर 3 में क्या आना चाहिए, 8। इसका मतलब क्या है कि वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका गुणा करने पे तो 12 आए, परंतु उनको जोड़ने पर यानी कि प्लस करने पर कितना आए, 8 आए दोस्तों। कितना आए, 8। क्लियर। तो ये 3 स्टेप हमें इस तरीके से समझने हैं। करना क्या है, गुणनखंड करना क्या है दोस्तों, गुणनखंड। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 8 आए। तो सबसे पहले हम लोग सोचे कि वो 2 नंबर कौन से हैं दोस्तों, तो पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 का 3 का क्या सोचेंगे कि सबसे पहले 12 किसके पहाड़े में आता है। तो चलो दोस्तों, 2 के पहाड़े में आता है 12, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है। अब साथ ही साथ में 12 के पहाड़े में भी आता है 12। अब हम लोग बात करें तो इनमें से वो 2 नंबर कौन से होंगे, तो भाई 12 तो सबके पहाड़े में आता है। यहाँ पर देखो साइड में मैं लिख के समझाता हूँ कि 12 की बात करें तो वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और स्वयं 12 में भी आता है। तो भाई गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12। तो 12 तो इन सब में आ रहा है, राइट। तो सही कौन सा है, तो उसके लिए स्टेप नंबर 2 हमें दिया हुआ है। क्या करने पे, प्लस करने पे 8 भी आना चाहिए। 12 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 1 बार आता है। तो 12 + 1 करूंगा तो कितना हो गया, 13। लेकिन हमें जोड़ने पर कितना लाना है, 8 लाना है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं बात करता हूं 1 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 12 बार आएगा। इसे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 13। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो ये दोनों तो भाई हो गए इससे बार। अब बचे ये, तो मैं बात कर रहा हूं 3 की। तो दोस्तों ध्यान से देखो, 3 की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो 3 के अंदर हमें क्या देखना है कि 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है। तो 3 के पहाड़े में मैं बात करूं तो कितनी बार आता है, 4 बार। 3 चौक 12। अब इसे मैं प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 8। प्लस करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। तो ये भी कैसा हो गया, गलत। 4 की बात करूं मैं, 4 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 3 बार। प्लस करूंगा तो कितना आ गया, 7। तो ये भी कैसा हो गया, गलत। अर्थात कि ये दोनों नंबर भी रेस से हो गए बाहर। तो ना 3 और ना 4, ना ही 1 और ना ही 12, इन सभी में 12 तो गुणा करने पे आता है, परंतु जोड़ने पर क्या नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। अब बचे हमारे पास 2 नंबर, 2 और 6। तो चेक करते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है दोस्तों, गुणा करने पे 6 बार। 2 6 12। अब इसे जोड़ूंगा तो 2 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। यानी ये कैसा है, सही 2 नंबर। 2 नंबर हमें चाहिए थे, वो 2 नंबर मिल चुके हैं, 2 और 6। यहां पर भी करूंगा, 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है दोस्तों, 2 बार। प्लस करूंगा तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो ये भी कैसा हो गया, सही हो गया। अर्थात कि हमारे पास 2 नंबर हमें चाहिए थे जिनका गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पर 8 आए। तो ऐसे दोनों नंबर अब हमें यहां पर मिल चुके हैं। वो नंबर कौन से हैं, 6 और 2, 2 और 6, कोई भी लिखो। क्लियर। 2 नंबर कौन से हैं, 2 और 6। हमें नंबर से मतलब है, आगे पीछे होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। क्लियर। माइनस में आगे पीछे कर देंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन प्लस में तो आगे पीछे चलेगा। 2 + 6 8 होता है और 6 + 2 भी 8 होता है। तो अब इसको यूज कैसे करना है दोस्तों, कि हम लोग 8 की जगह पर क्या करेंगे, यहां पर 8 की जगह पर हम लोग लिख देंगे 2 + 6। क्या यूज करेंगे, 2 + 6। वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको जोड़ने पे 8 आ रहा है, 2 + 6। तो अब इस गुणनखंड के
हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स, कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमारी जो बहुपदी है उसकी तुलना किससे करनी पड़ेगी, 0 से। तो मेरी बहुपदी क्या है, px है, उसी से प्रदर्शित करते हैं, उसको हमने किससे तुलना कर दी, 0 से तुलना कर दी। अब px की कीमत क्या है, बहुपदी कौन सी है, ये रही, इसे यहां पर लिख दो वापस से, 6x का वर्ग प्लस 8x प्लस 2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। अब करना क्या है, 2 नंबर हमें मिल चुके हैं, पूरा का पूरा आगे की तरफ ऐसे का ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, 6x² ऐसे का ऐसा। अब 8 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 + 6। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 + 6, ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं दोस्तों, किसका यूज कर रहा हूं, ब्रैकेट का। 2 + 6 8 हो गया, पीछे x है तो x इसके पीछे लिख देंगे, +2 = 0। क्लियर, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, तो देखो 6x² ऐसे का ऐसा, प्लस की निशानी है दोस्तों, तो +2, इस x का गुणा हम लोग 2 के साथ भी करेंगे और 6 के साथ भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है नंबर और गुणे में है, x किस में है, गुणे में है, किसके साथ, इन दोनों के साथ। तो किसी एक के साथ गुणा नहीं करना है हमें, किसके साथ करना है, दोनों के साथ गुणा करना है। तो x का गुणा पहले मैं 2 के साथ करूंगा, आगे निशानी प्लस है और 2 की निशानी भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, 2 × x क्या हो गया, 2x प्लस प्लस प्लस। अब x का गुणा किसके साथ करना है, 6 के साथ, तो क्या हो गया दोस्तों, 6x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर। अब जैसे ही 4 पद आ जाएं, दिख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, 4 पद जैसे ही आएंगे हमें करना क्या है, कॉमन लेना है। क्या करना है दोस्तों, कॉमन। कॉमन अर्थात क्या, दोनों में एक जैसे कोई भी चीज को क्या करना है, बाहर कॉमन साइड में निकाल लेना है। क्लियर। तो हम लोग आगे के ये 2 पद और पीछे के ये 2 पद, इनमें से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो x की घात कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है। इसे थोड़ा यहां पे समझते हैं हम लोग। देखिए x की घात कितनी है, 2 है, तो और यहां पर भी एक x है, तो एक x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर इसे और बाइफरकेट और डिटेल में मैं इसे विखंडित करके समझाऊं तो देखो 6x का वर्ग लिखा हुआ है। क्लियर। तो अभी मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में क्या समझाया था कि किसी की घात 2 है तो उससे गुणा कितनी बार कर सकते हैं, 2 बार गुणा कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 2 बार गुणा करा रहा हूं, तो x × x। क्लियर, समझ में आया। x का वर्ग था तो मैंने कितनी बार गुणा कर दिया, 2 बार गुणा कर दिया। अब प्लस क्या है, 2x है, क्या है, +2x, तो उसे मैं यहां पर लिख रहा हूं +2x। क्या लिख दिया दोस्तों, +2x। अब इसकी बात कर रहा हूं, ये ऐसे का ऐसा ही लिख देना है हमें कि +6x + 2 बराबर 0। क्लियर। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि आगे के 2 पद कौन से थे हमारे, ये रहे, और पीछे के 2 पद ये रहे। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, जरा देखिए, प्लस की निशानी के इस साइड वाला पहला पद, इस साइड वाला दूसरा पद। तो इनमें से देखिए दोस्तों, एक x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे x क्या निकाल लिया, कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, 6, और यहाँ पे क्या बचा, x, तो कितने हो गए, 6x हो गए। प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 मैंने ऐसे कैसा लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है, तो मैंने 6x। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो क्या ध्यान रखना है कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या कॉमन आएगा, 1। ऐसे इसके अंदर देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, परंतु इसे सरल तरीके से समझा रहा हूँ, बाद में वो भी समझाता हूँ। फिलहाल अभी हमें इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, वहाँ पे x नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ जब भी कुछ कॉमन ना आए तो क्या लिखना है, 1। पूरा का पूरा ब्रैकेट इसी तरीके से लिख दो वापस से, 6x + 2 बराबर 0। एक कॉमन कैसे आया, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 6 आता है और 1 के पहाड़े में भी 2 आता है। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम, तो इसे कितनी बार लिख लेंगे, एक बार अलग से। 6x + 2 एक बार क्यों लिखा, क्योंकि ये भी कॉमन आ गया, 2 बार था तो एक बार लिख दिया। तो दूसरे ब्रैकेट में अपने आप क्या बचेगा, आगे का x और बीच का +1 बराबर क्या हो गया, 0। क्लियर दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों किसमें है, गुणे में, तो इसका अलग अलग तुलना किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो देखो 6x + 2 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। क्लियर।
तो अब यहाँ पर 6x ऐसे का ऐसा, प्लस का 2 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का है सामने गया तो माइनस का। 6 किस में है, गुणे में है, सामने किस में जाएगा, भाग में, तो भाग में भेज दिया हमने। 2 एक कम 2, 2 तिया 6 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा देख रहे हैं कि x + 1 = 0, प्लस का 1 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। खत्म सवाल। तो x की कितनी कीमत आ गई, 2। कितनी कीमत आई, 2 कीमत आई। एक है -1/3 और दूसरी है -1। अब ये क्या है, हमने क्या निकाला, ये शून्य निकाला। क्या निकाला दोस्तों, शून्य। तो द्विघात बहुपदी के मैक्सिमम शून्य, महत्तम शून्य कितने मिल सकते हैं, जितनी उसकी घात है। मैंने समझाया था घात कितनी है, 2 है, तो कितने शून्य मिलेंगे, 2। कौन कौन से शून्य है इस सवाल के लिए, उस शून्य की कीमत क्या है, तो शून्य की कीमत कितनी है, -1/3 और -1। शून्यों की संख्या कितनी है, 2, 1 और ये दूसरी। कितने शून्य हुए, 2 शून्य मिले, लेकिन दोनों की कीमत कैसी है, अलग अलग है। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। पूरा का पूरा ये गुणनखंड का तरीका किस तरीके से यूज करना है वापस से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एक और एग्जांपल से इसे समझेंगे, और यहाँ पर ये जो कॉमन वाला स्टेप है इसे और छोटा कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते कॉमन, 6 और 2 में 2 कॉमन निकाल लेते तो डायरेक्ट -1/3 आ जाता, परंतु कोई बात नहीं, वापस से समझो। करना क्या है कि द्विघात बहुपदी है, महत्तम शून्य कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। ये हमने एक सवाल लिया समझने के लिए। कितने स्टेप यूज करने हैं, 3 स्टेप यूज करने हैं। स्टेप नंबर 1, अंतिम पद और प्रथम पद के सगुणक का गुणा, जो कि हमने किया। अंतिम पद की निशानी चेक करो, फिर मध्यम पद की संख्या क्या आना चाहिए वो चेक करो। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, परंतु वो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 8 भी आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं हमें सिलेक्ट करनी है। तो हमने क्या ले लिया कि 2 और 6, 2 6 12 और 2 + 6 8 भी होता है। तो यहाँ पर देखो, शून्य ज्ञात करने के लिए p(x) बराबर किससे तुलना करनी पड़ती है, 0 से 0 से कर दी, पूरा सवाल लिख दिया। 8 की जगह पे 2 + 6 लिखा, पीछे x गुणे में था इसलिए दोनों के साथ गुणा किया। अब जैसे ही 4 पद आ जाए तो हमें क्या करना है, आगे के 2 पद में से कॉमन और पीछे के 2 पद में से कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब जो एक जैसा दिखे उसे बाहर। तो दोस्तों यहाँ पर x की घात 2 थी, डायरेक्ट x कॉमन निकाल सकते थे, परंतु समझाने के लिए x की घात 2 है, अर्थात क्यों, कितनी बार गुणा कर सकते हैं, 2 बार। तो मैंने x का गुणा कितनी बार कर दिया, 2 बार कर दिया। इनमें से पहले पद में से अब दोनों पद में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, लिख दिया। बाकी का जो बचा वो वैसे का वैसा। अंतिम पद में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जब भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो मतलब कितना आ रहा है कॉमन, 1 आ रहा है, 1 ले लिया, पूरा का पूरा वैसे का वैसा बचा। अब 6x + 2 6x + 2 दोनों एक जैसे हो गए तो कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। बाकी का जो बचा वैसे का वैसा, उसकी तुलना क्या कर देंगे, अलग अलग 0 से कर देंगे, और x की वैल्यू मिल गई हमें। x की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। क्यों है, क्योंकि बहुपदी कौन सी है, द्विघात, महत्तम घात 2, परंतु दोनों शून्यों की कीमत क्या है वो अलग अलग है, जैसे कि -1/3 और -1। तो ये था गुणनखंड का तरीका, गुणनखंड की मेथड, जिसे हम लोग इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो अभी दोस्तों एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। क्लियर दोस्तों, तो अब एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं गुणनखंड का, और उसे भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से और समझेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर वापस से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। करना क्या है, हमें गुणनखंड भी करना है और साथ ही साथ में शून्य भी निकालने हैं, दोनों काम एक साथ। क्लियर, तो दोनों चीजें एक ही बार में हम लोग सीख जाएंगे, गुणनखंड भी निकालना है और शून्य भी निकालना है। तो अब यहाँ पर मैं एक सवाल ले रहा हूँ। क्लियर, जैसा कि अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी एक सवाल ले लेते हैं अपने मन से। 5x का वर्ग + 7x + 2। क्लियर, वापस से हमने एक सवाल ले लिया है। कौन सी बहुपदी है ये, द्विघात बहुपदी। तो सवाल किस तरीके से लिखा जाएगा, p(x) बराबर, ये हमारी द्विघात बहुपदी है, 5x का वर्ग + 7x + 2। इस द्विघात बहुपदी के लिए क्या ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। तो अब पहला ही चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए दोस्तों, कि द्विघात बहुपदी यानी महत्तम घात 2 है, तो हमें शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 2। 2 से कम मिलेगी ऐसा हो सकता है, परंतु 2 से ज्यादा मिले ये कभी नहीं हो सकता है। क्लियर, तो शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। कितने मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे। अब करना क्या है, गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे दोस्तों, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। कैसे पता चलेगा कि तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो पहला पद मैंने क्या बताया था, a का वर्ग + 2ab + b², राइट, पहला फॉर्मूला यही था। तो a का वर्ग, पहला पद तो 5, ये तो किसी का वर्ग ही नहीं है। क्लियर, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेकंड वाला भी यही था, और तीसरा फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब हमारे पास कौन सी फॉर्म हो,
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यानी 2 ही पद होंगे, यहाँ पे तो 3 पद है, यानी ये फॉर्मूला भी लगने वाला नहीं है। तो अगर वो तीनों फॉर्मूले यूज में ना हो तब हमें ये मेथड यूज करनी है। तो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पहला पद वर्ग में ही नहीं है, किसी का वर्ग नहीं हो तो डायरेक्ट हम लोग चौथी मेथड पे आ जाएंगे, जो कि हम लोग कर रहे हैं गुणनखंड की। करना क्या है, अंतिम पद यानी कि 2 और प्रथम पद का गुणक, उसका गुणा करेंगे। तो साइड में मैं आप डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हम लोग स्टेप को थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं साइड में, क्लियर समझने के लिए। स्टेप नंबर 1 में यहीं पे देख लो कि 2 गुणे क्या करना है 5, तो 2 गुणे 5 यानी कितना हुआ दोस्तों, 10 हुआ, क्लियर। 2 पंचे 10। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अंतिम पद की निशानी, अंतिम पद यानी 2 के पहले की निशानी क्या है, प्लस है। स्टेप नंबर 3 मध्यम पद कितना लिखा हुआ है, 7, कितना लिखा हुआ है, 7, क्लियर। तो ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब सोचना क्या है कि ये 10 आ रहा है, 10 के ऐसे गुणनखंड करो, मतलब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो कि जिसका गुणा करने पर क्या है 10 आए, परंतु जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अब 10 तो भाई 1 के पाड़े में भी आता है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है और खुद 10 में भी आता है। तो उसमें से ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे 10 तो आ ही रहा हो परंतु जोड़ने पे 7 भी आ रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, मैं बात कर रहा हूँ 2 पंचे 10, 2 और 5 को जोड़ूंगा तो 7 भी आएगा और 2 और 5 का गुणा करूंगा तो 10 भी आएगा। तो हमें 2 संख्याएं मिल गई। कौन सी 2 संख्याएं, 2 और 5। 7 की जगह हमेशा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 + 5, यानी 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, परंतु क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, P ऑफ x यानी कि हमारी ये जो बहुपदी है उसकी तुलना किससे कर देते हैं, 0 से। तो मैंने तुलना 0 से कर दी दोस्तों। अब हमारी जो बहुपदी है उसकी कीमत क्या है, ये पूरी की पूरी द्विघात बहुपदी, उसे यहाँ पर लिखो 5x का वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, पूरी की पूरी बहुपदी लिख दी। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। करना क्या है, पहला पद ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 7 की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 5, प्लस की निशानी ऐसे की ऐसी, सिर्फ 7 की जगह लिख दिया 2 + 5, x की जगह पे x भी प्लस 2 ऐसे का ऐसा बराबर 0, क्लियर। अब ये x कहाँ है, इस ब्रैकेट के साथ किस में है, गुणे में है। तो x का गुणा 2 के साथ भी करेंगे और 5 के साथ भी करेंगे। बाकी का सब वैसे का वैसा ही लिखते जाएंगे। 5x का वर्ग प्लस x का गुणा 2 के साथ करेंगे, प्लस की निशानी है तो क्या हो गया 2x, 5 के साथ करेंगे तो क्या हो गया दोस्तों 5x प्लस 2 बराबर 0। कितने पद आ गए अब, 1 2 3 4, 4 पद आ जाएंगे। तो हमें करना क्या है, आगे के 2 में से कॉमन और पीछे के 2 में से कॉमन। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये आगे के 2 पद हो गए और ये पीछे के 2 पद हो गए, क्लियर। कॉमन किस तरीके से लेंगे उसे समझते हैं। तो अब आगे के 2 पद में ध्यान से देखो दोस्तों, x की घात 2 है, 2 बार गुणा करेंगे मतलब 1x इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्लियर। कैसे, पिछला एग्जांपल देखा था उसी तरीके से। बाकी उसके अलावा कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पर x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, x। बाकी का क्या बचा, अगर मैं इन दोनों पद में से x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर 5 बचेगा और एक बार x को कॉमन ले लिया तो एक x यानी कि 5x बचा। फिर प्लस की निशानी है तो प्लस की निशानी दोस्तों, फिर यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा 2, तो 2 ऐसे का ऐसा। अब पिछले 2 पद पे आ जाते हैं। यहाँ पर तो 2 के साथ x ही नहीं है तो x कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 है, 2 है, संख्याएं भी कॉमन नहीं आ रही है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन आएगा दोस्तों 1। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ +1। प्लस क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोनों की निशानी प्लस है तो प्लस लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, बचेगा क्या, पूरा का पूरा वही बचेगा 5x + 2, तो वैसे का वैसा लिख दो 5x + 2 बराबर 0, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दोनों सेम टू सेम हो गए 2 बार, तो कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, क्योंकि ये भी क्या आ रहे हैं कॉमन आ जाएंगे। एक जैसा दिखेगा तो 1 बार बाहर लिख देंगे, कॉमन हो गया। तो 5x + 2 इसे हमने लिख लिया कॉमन साइड में। तो दूसरी चीज बची क्या, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे उसे, क्या बचा, यहाँ पर x बचा प्लस का 1 बचा, बराबर क्या है 0। दोनों संख्याएं गुणे में है, बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब कि इन दोनों की तुलना हमें अब किससे करनी है, 0 से बारी बारी से करनी है। तो 5x + 2 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखो
5x प्लस का 2 सामने गया तो क्या होगा, माइनस का 2 हो गया। अब ये 5 किस में, x के साथ गुणे में, सामने किस में जाएगा, भाग में, तो -2/5। पहला सवाल, पहली कीमत आ गई x की। प्लस का 1 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1। तो यहाँ पर ये हमारी द्विघात बहुपदी के शून्य हमने निकाल लिए, जिनकी कीमत क्या है, -2/5 और -1, परंतु शून्यों की संख्या कितनी आई, 2। एक ये रहा और एक ये रहा। शून्यों की संख्या 2, परंतु उनकी कीमत यानी कि वैल्यूज अलग अलग हैं, जो कि ये रहा, हम लोग ने देख लिया। वापस से समझ लेते हैं क्या किया है हमने। करना क्या है कि जो भी द्विघात बहुपदी है, 3 स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहले अंतिम पद प्रथम पद का गुणा कर लिया, अंतिम पद की निशानी लिख ली और मध्यम पद लिख लिया। क्लियर। अब इस पे से ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पर गुणा करने पे 10 आया, तो क्या सोचेंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 10 आए परंतु जोड़ने पर 7 आए, तो 2 पंचे 10, 2 और 5 7। बस अब शून्य निकालने के लिए हमारी जो बहुपदी उसकी तुलना हम लोग 0 से कर देते हैं। पूरा का पूरा वही किया, 7 की जगह 2 + 5 लिखा, गुणा किया, कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद जो एक जैसे दिख रहे थे वापस कॉमन निकाला। अब दोनों गुणे में आ गए, जो कि किससे तुलना करना है, अब हमें 0 से। तो बारी बारी से दोनों की तुलना किससे कर देंगे, 0 से कर देंगे। और x की 2 वैल्यू आ गई, मतलब 2 शून्य आ गए हमारे पास, 2 शून्य आ गए, परंतु दोनों शून्यों की कीमत कैसी है, अलग अलग है। तो ये है चौथा तरीका गुणनखंड करने का, चौथा मेथड। क्लियर। अगर तीनों फॉर्मूले नहीं लग रहे हो तब ये मेथड यूज करनी है। तीनों फॉर्मूले लग रहे हैं या नहीं लग रहे वो कैसे पता चलेगा, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला दोनों में एक ही चीज चेक करनी है दोस्तों, कि पहला और अंतिम पद वर्ग है या नहीं। अगर नहीं है तो वो मेथड लगानी ही नहीं है। तो 5 तो किसी का वर्ग ही नहीं है और 2 भी किसी का वर्ग नहीं है, तो दोनों मेथड गई। और तीसरी मेथड तभी लगेगी, a² - b², यानी पहले 2 ही पद होंगे, बीच में माइनस की निशानी होगी, पहला पद भी वर्ग होगा किसी का और दूसरा पद भी किसी का वर्ग होगा, तो ही वो फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर तो पद ही 3 है, 2 तो है नहीं, तो वो भी गया। तीनों फॉर्मूले ना लगे तो ये मेथड हमें यूज करनी है और इससे आंसर लाना है। हमने यहाँ पर 2 चीजें एक साथ सीखी है दोस्तों, शून्य भी निकाला है और गुणनखंड की चौथी मेथड भी की है, 3 स्टेप वाली। क्लियर। तो ये दोनों एग्जाम्पल दोनों प्लस वाले थे, परंतु इसमें गलतियां कहाँ होती हैं, जब हम लोग यहाँ पर द्विघात बहुपदी में गुणनखंड करते हैं और उसमें मध्यम पद में निशानी, यानी कि ये पद दिख रहा है 7 के आगे क्या लिखा है, प्लस, अगर ये माइनस हो तो दोस्तों फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, निशानी का। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, पहले मैं तुम्हें उसमें निशानी के बारे में समझाऊंगा और फिर एक माइनस का गुणनखंड का एग्जांपल लेके समझेंगे और उसके बाद चैप्टर को आगे की तरफ ले जाएंगे। क्लियर। तब तक के लिए दोस्तों इसे समझिए और खुद से भी सॉल्व कीजिए।